जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने YouTube चैनल पे। मैंने कई वीडियोज बनाए थे और उसमें बहुत क्लियर कट कहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, और ठीक बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जो अभी तक के रुझान आए हैं। और करीब करीब 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इसमें आम आदमी पार्टी का सुपड़ा बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का 27 साल के बाद सरकार बनाने जा रही है। और यही नहीं, जैसा हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज मंत्री हैं, इसमें केजरीवाल, सिसोदिया जैसे बड़े नेता शामिल हैं, वो भी चुनाव हारेंगे। और ठीक अभी वैसा ही होता नजर आ रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। चलिए, आपको हम लिए चलते हैं सीधा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं अभी तक का जो रिजल्ट है, जो मोस्ट अपडेटेड रिजल्ट है, उसमें बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। और ये जो रिजल्ट है अभी जो दिख रहा है, वो 10 राउंड की वोटिंग के बाद है। अब जरा सा हम ये देखते हैं दिल्ली के नक्शे पर कितना भगवा हो गया है। तो आप देखिए कि पूरी की पूरी दिल्ली भगवे रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। बीच बीच में निश्चित रूप से जो कुछ क्षेत्र है, वहां आम आदमी पार्टी जो है ने जीता है। और लेकिन आप ये जो पूरा का पूरा जो नॉर्थ पार्ट है और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, वो पूरी उसमें आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। सिर्फ एक बीच में जो किराड़ी है, किराड़ी सीट पे जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अनिल झा जीतने में सफल रहे हैं। और अनिल झा भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता रहे हैं। उनका टिकट काट दिया था, तो इस बार वो आम आदमी पार्टी में आ गए और वो अपनी सीट भी जीत गए। और उसके बाद देखिए कि दिल्ली कैंट में भी जो है वीरेंद्र सिंह कादियान जो है वो जीतने में सफल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। तो ऐसे कुछ कुछ और सीटें हैं आपको। फिर जैसे तिलक नगर है, तिलक नगर में जरनैल सिंह जो है फिर से एक बार अपना चुनाव जीत गए हैं, और वो बहुत ही लोकप्रिय नेता है। चाहे केजरीवाल हार जाए, लेकिन जरनैल सिंह तो नहीं हारेंगे यहां से। और आपको अब मैं दिखाता हूं सीधा कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज क्या सिचुएशन है। देखिए, आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार भाटिया जो है आगे चल रहे हैं। और अंबेडकर नगर पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और जो है मार्जिन है 8,776 वोटों का है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि ये सीट तो निकाल ले जाएंगे आम आदमी पार्टी वाले। बाबरपुर में जैसा हमने पहले भी कहा था कि जो गोपाल राय हैं वो बहुत कन्वीनियंटली जो है चुनाव जीत जाएंगे। और 17,221 वोटों से वो आगे भी है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद बदरपुर से जो है रामवीर सिंह नेताजी जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं और वो लीड कर रहे हैं। और करीब उनका जो मार्जिन है वो 15,870 वोटों का है, तो वो भी
कन्वीनियंटली जो है आसानी से अपना चुनाव जीत जाएंगे। उसके अलावा बवाना सीट पे रविंद्र इंदर सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 11 राउंड की वोटिंग खत्म खत्म होने के बाद 18,461 वोटों से आगे है। इसके अलावा बिजवासन से कैलाश गहलोत जो हैं वो 8,490 वोटों से आगे हैं। और पहले वे आम आदमी पार्टी के ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और इस बार ही वो बीजेपी में सम्मिलित हुए, तो वो भी अपना चुनाव जीत रहे हैं बड़े आराम से। फिर बुराड़ी से संजीव झा आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, वो आगे हैं अभी 6,400 वोटों से। और देवली गांव से जो प्रेम चौहान हैं आम आदमी पार्टी के, वो आगे हैं दीपक तनवर के मुकाबले। और गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली जो है ठीक ठाक वोटों से आगे हैं। वो वहां के काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और उनके जीत में पहले भी कोई संभावना, उनके जीत में पहले भी कोई शक जो है नहीं था। ग्रेटर कैलाश पे सरप्राइजिंग तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो शिखा राय हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनसे 1,727 वोटों से आगे हैं 10 राउंड के वोटिंग के बाद। अब सिर्फ 4 राउंड की जो वोटिंग है बची हुई है। और अगर ये शिखा राय जीतती है तो ये बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि सौरभ भारद्वाज वहां के काफी कद्दावर नेता है और बहुत पॉपुलर भी है। अब मैं आपको ले चलता हूं जो दूसरी बड़ी सीट जो है, जो सबसे कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा हैं। अभी जो है 9 राउंड की वोटिंग के बाद 572 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है वहां पर। अब सिर्फ 1 राउंड की वोटिंग बची है, तो मैं ये मान सकता हूं कि जंगपुरा सीट भी उनके हाथ से निकल गई। अब कालका जी से अभी सिटिंग सीएम आतिशी मार लेना जो है 238 वोटों से पीछे चल रही हैं। और वहां से भाजपा के रमेश बिधुड़ी जो है, जो बहुत दबंग गुज्जर नेता माने जाते हैं, वो आगे चल रहे हैं। और करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी के ही कपिल मिश्रा काफी अच्छे वोटों से आगे चल रहे हैं, और वो आराम से ये सीट जीत जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं मालवीय नगर पे भारतीय जनता पार्टी के सतीश उपाध्याय जो हैं, वो सोमनाथ भारती से 5,203 वोटों से आगे हैं। अभी 5 राउंड की वोटिंग और होनी है, और ये अगर होता है तो बहुत बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं मालवीय नगर के। और ऐसा कहा जाता है कि वो ये क्रॉस द पार्टी लाइन उनकी बड़ी लोकप्रियता है। यहाँ तक कि बीजेपी के भी जो लोग वोटर हैं वो भी सोमनाथ भारती की शिकायत तो नहीं करते हैं। अब है मॉडल टाउन से अशोक गोयल जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो आराम से लग रहा है कि अपना चुनाव जीत जाएंगे। ओखला से ऐसा लग रहा था कि अमानुतुल्लाह खान चुनाव हार जाएंगे शुरुआती राउंड में, लेकिन अब वो काफी अच्छे वोटों से आगे हैं। लेकिन अभी वहां 23 राउंड में से सिर्फ 8 राउंड की ही वोटिंग हुई है, और 15,178 वोटों से वो आगे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि अमानुतुल्लाह खान भी जो है अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। और पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी बहुत बड़े अंतर से अवध ओझा से आगे हैं।
22,243 वोटों का फासला मुझे तो नहीं लगता है कि अगले 3 राउंडों में वो पार कर पाएंगे। और राजेंद्र नगर से जो है, उमंग बजाज जो है, वो नेक टू नेक फाइट चल रही है दुर्गेश पाठक और उमंग बजाज के बीच में। और वो 1561 वोटों से आगे हैं। 13 राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। रोहिणी से भाजपा के विजेंद्र गुप्ता बहुत ही कद्दावर नेता हैं और इस बार भी वो 27,673 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 17 राउंड में से 13 राउंडों की काउंटिंग हो चुकी है। तो अपना सीट वो बहुत आराम से लेके चले जाएंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूं नई दिल्ली सीट पर। नई दिल्ली सीट पर क्या हो रहा है। नई दिल्ली सीट पर जो है बहुत बड़ा और इनफैक्ट चुनाव का सबसे बड़ा, अगर मैं कहूंगा, उलटफेर चल रहा है। परवेज साहिब सिंह वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है, वो अरविंद केजरीवाल से 11वें राउंड की समाप्ति पर 3,000 वोटों से आगे हैं। और अरविंद केजरीवाल की हार इस सीट पर अब तय नजर आ रही है। ये मुकाबला शुरू से ही काफी नेक टू नेक था और शुरुआत में एक आध घंटे तक तो आगे निकले थे काफी, 1,000 वोटों से आसपास परवेश वर्मा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने थोड़ी देर के लिए बढ़त भी बनाई थी। लेकिन फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 राउंड का जब काउंटिंग बचा हुआ है, तो ऐसे में 3,000 वोटों का मार्जिन पार कर पाना अरविंद केजरीवाल के लिए अब असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि न्यू दिल्ली सीट से जो है सबसे बड़ा इस चुनाव का उलटफेर होता दिख रहा है। परवेज सिंह सिंह जो है अरविंद केजरीवाल को कन्वीनियंटली हरा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा था पहले कि इस बार का जो चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए फंसा हुआ है, उसकी बहुत साफ वजह थी कि मुस्लिम वोटों में बिखराव हो रहा था। दूसरा, जो दलित और जो झुग्गी झोपड़ियों के जो वोटर्स हैं, उसमें एक साफ तौर पे गिरावट दर्ज की जा रही थी। और तीसरा, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल रहा। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि इसको पाटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि 10 साल की जो समयावधि होती है वो काफी बड़ी अवधि होती है। और इस पीरियड में अगर आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है और आप सिर्फ जो है ये लोगों से माफी मांग रहे हैं और अगली बार का वादा कर रहे हैं, तो ये अगली बार तो जनता ने उनको दिया नहीं इस बार। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने अपना भरोसा जताया है। और देखते हैं कि अब जब सरकार बनेगी तो दिल्ली की इच्छाएं कितनी पूरी होंगी। लेकिन निश्चित रूप से एक बात तो है, चूंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जब राज्य में भी इनकी सरकार बनेगी, तो एक बदलाव तो देखने लायक होगा ही होगा। और सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली होगी वो होगी, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मेरा अपना जो प्रेडिक्शन है, अब इनकी पार्टी जो है वो टूट जाएगी। और एक जिस फॉर्म में अभी आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं, ये उस रूप में एग्जिस्ट करना समाप्त हो जाएगी। तो खैर, राजनीति में किसी की मर्सियां नहीं लिखनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जो रिजल्ट्स आए हैं वो केजरीवाल
के ऊपर जनमत संग्रह था, और अगर इसको केजरीवाल के ऊपर जनमत संग्रह माना जाए तो दिल्ली की जनता ने उनको बुरी तरह से नकार दिया है। तो इसी के साथ हम फिर बात करेंगे अगली बार। तब तक के लिए अलविदा।